पेंशनर्स फोरम की कार्यकारिणी की बैठक 1 जुलाई को हुई, जिसमें कार्यकारिणी द्वारा निम्न समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उसी चर्चा को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर को सौंपा गया, जिसमें 8 सूत्रीय मांगे रहीं, जो इस प्रकार से हैं। 18 महीनों का बकाया महंगाई राहत भत्ता का भुगतान किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, रेल किराया में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल के पूर्व दी जाने वाली छूट बहाल की जाए, 8वां वेतन आयोग शीघ्र गठित किया जाए, आईआईटी के कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस की सुविधा प्रदान की जाए, सभी पेंशनरों को 65 वर्ष की आयु में 5%, 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15% तथा 80 वर्ष की आयु में 20% क्रमशः अतिरिक्त पेंशन बढ़ाने वाले विचाराधीन आदेश को जारी किया जाए, पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2 वर्ष में एक बार भारत भ्रमण की सुविधा प्रदान की जाए। ये 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें पेंशनर्स फोरम ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजी हैं। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। पेंशन को आयकर मुक्त किया जाए, 2 साल में एक बार बड़ी मामूली मांगे हैं। मैं आनंद अवस्थी पेंशनर फोरम का महामंत्री हूँ। आज हमारे 1 जुलाई को एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उनके माने जाने के लिए एक हम लोग ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को संबोधित जिलाधिकारी जी को सौंपेंगे। हमारी मांगे हैं कि जो हमारा 18 महीने का डीए रोका गया था वो दिया जाए, कोरोना काल में जो छूट हम लोगों की छीन ली गई थी वो दिया जाए, भारत भ्रमण की सुविधा दी जाए, और हर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो पहले 80 में मिलता था वो मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया तो है, लेकिन आदेश नहीं है, उसका आदेश होना चाहिए। उनको भारत भ्रमण की सुविधा मिलना चाहिए जैसे पहले मिलती थी, और उनके जो हमारे बच्चे जो हैं उनको नौकरी भी दिया जाए। ये हमारी 7-8 मांगे हैं। ये फोरम के उपाध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन यादव, और हम सब मिल करके जितने कानपुर में केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है उसका नाम पर फोरम का एक गठन हुआ, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आर.के. तिवारी हैं और आनंद अवस्थी महामंत्री उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज हम लोग नई सरकार जो बनी है उससे बड़ी उम्मीद है, आशा करता हूं कि हमारी पुरानी जो लंबित मांगे उनको सरकार पूरा करेगी। जैसे कोरोना काल में 18 महीने का हमारा डीए रोका था वो देने के लिए। दूसरा, कोरोना काल में हमारे वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट मिलती थी वो बंद हो गया है। साथ में पुरानी पेंशन हमारी अगर बहाल कर दें, और हम सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारी परिस्थिति को देखते हुए बहाल करेंगे। साथ में हमारे रिटायरमेंट साथी होते हैं उनका 80 साल उम्र में 80 साल उम्र हो जाती है, तो 80 साल में सब साथी नहीं पहुंच पाते, तो हम लोग इसके लिए प्रयास किया। सरकार ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन में दिया था कि हम जब 65 साल हो गए जिनको 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में 20% कर। साथ में हमारे जो भी पेंशनर्स हैं पुरानी पेंशन की, जैसे हमने कहा पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, और जो हमारी डीए रुके उस हिसाब से 8वां पे कमीशन का गठन होना चाहिए। और जैसे हमारे आनंद अवस्थी जी ने पूरी बात बताई, उसी संदर्भ में आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री को द्वारा डीएम। हम उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को गंभीरता से पूर्वक सुनेंगे, और हम इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों की बात सुनेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी हमारे वरिष्ठ नागरिकों की बात सुनकर और अमल कराने की कृपा करेंगे।